क्रोध से कांपते हुए ठाकुर देवन सिंह ने द्वारकानाथ से पूछा, मैंने तुझे इसलिए भेजा था वहां? हुजूर, हुजूर के बच्चे, पहले यह बता कि मैंने क्या करने को कहा था। तूने भिक्कन से मालगुजारी क्यों वसूल नहीं की? बोल। वो बहुत गरीब है, मालगुजारी वसूल करने के लिए उसके घर का अनाज छीन लेना पड़ता। ऐसी हालत में वो खाए बिना मर जाता हुजूर। केवल वही नहीं, उसकी बूढ़ी मां, स्त्री और बच्चे भी। चुप रह गधे, केवल एक बात का जवाब दे, तूने उससे मालगुजारी क्यों नहीं ली? वो तेरा कौन लगता है जो उसके लिए मेरी बात टाल रहा है? उत्तर दे। वो बड़ा गरीब है। अच्छा, और मैंने सुना तू उसे रुपए भी दे आया। इसी तरह जमींदारी करेगा? कमा कर रुपए देता तो मैं तेरा मुंह चूम लेता। बाप के रुपयों को पानी की तरह बहाने में कोई बहादुरी नहीं है। इसी तरह रियाया चौपट होती है। उदारता दिखाने चले थे। चला जा सामने से मेरी नजरों से, नहीं तो खून पी लूंगा, नालायक पाजी कहीं का। उसी समय कारिंदे को बुलाकर देवन सिंह ने हुक्म दिया, ए सुन, अभी जाकर भिकना से मालगुजारी वसूल कर लाओ। चाहे जैसे हो, वसूल करके ही लौटना। घर में आग लगा देना, औरतों को बाहर घसीट लाना, पर मालगुजारी लेकर आना। हमारे नालायक द्वारका ने जो 20 रुपए दिए हैं उन्हें छीन लाना। अभी जाओ। शाम होते होते भिक्कन ने मालगुजारी वसूल कर देवन सिंह के प्यादे कारिंदे लौटे। उनके साथ ही द्वारकानाथ की उदारता के दोनों नोट भी लौट आए। नौकरों ने देवन सिंह को बताया कि भिक्कन के घर का एक एक दाना बेच दिया गया। पहली बार द्वारकानाथ ने अपमान के दर्शन किए। पिता के सामने से जाने के बाद घंटों तक वो बालकों की तरह रोता रहा। जिस समय नौकर देवन सिंह को भिक्कन के सर्वनाश की भूमिका सुना रहे थे, उस समय द्वारकानाथ भयंकर ज्वर की गोद में तड़प रहा था। उक्त घटना के 10 दिन बाद की बात है। द्वारकानाथ की तबीयत बहुत कुछ अच्छी हो गई थी, फिर भी कभी कभी ज्वर हो जाता था। वो दिन रात भिक्कन के विषय में सोचा करता। उस दिन भी दोपहर की दवा पीने के बाद भिक्कन की ही बातें सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। वो स्वप्न देखने लगा, मानो रात का समय है, 3 के ऊपर बज गए हैं। वो भिक्कन के द्वार पर खड़ा है, पर भिक्कन का कोई पता नहीं। उसने आवाज दी, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। लाचार वो घर के भीतर घुसा। भीतर पहुंचने पर उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई चक्की चला रहा है। इतने में सामने की कोठरी में से किसी के गाने की आवाज आई, सुनियत दीन बंधु तुम राम। द्वारका झपट कर उस कोठरी में घुस गया। उसने देखा भिक्कन की स्त्री और वृद्ध माता बैठकर चक्की चला रही थी। वृद्धा के हाथ का मांस चक्की के प्रत्येक चक्कर के अंत में बड़े जोर से और बड़ी देर तक कांपता था। फिर भी वो चक्की चला रही थी। गर्भ के कारण भिक्कन की स्त्री को चक्की चलाने में बड़ा कष्ट मालूम होता था। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी, फिर भी वो चक्की चला रही थी। द्वारका को देखकर वो क्षण भर रुक गई। भिक्कन की स्त्री ने घूंघट खींचकर अपना मुंह ढकना चाहा, पर उसकी धोती इतनी बड़ी कहां थी जो उसका मुख ढक सकती। अभागिनी ने मारे लाज के अपना मस्तक नीचे झुका लिया। द्वारका ने वृद्धा से पूछा, मां, इतनी वृद्धा होने पर भी तुम चक्की चलाती हो? हाँ बेटा, हम गरीब लोग पूरे जन्म काम करते हैं। हमारे लिए जवानी बुढ़ापा सब एक है बेटा। और ये तो गर्भ, इनसे भी काम लिया जाता है? हाँ बेटा, हम गरीब लोग हर हालत में काम करने के लिए लाचार हैं। ये अगर काम ना करेगी तो बच्चे खाएंगे क्या? मां, और ये कौन अनाज है? इतना कम? तुम लोग इतना ही खाते हो? नहीं बेटा, इतना ही मिला है। जिस दिन से तुम्हारे पिता ने हमें लुटवा दिया, उसी दिन से हम लोग यहाँ वहां से उधार अन्न मांगकर काम चलाते हैं। 2 बच्चे हैं, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारा पापी पेट नहीं मानता। आज तक तो उधार भी मिला है, कल ये भी ना मिलेगा। बेटा, कल हमारा रामू, हमारी मुन्नी भूखी सो रहेगी। बहुत रोएगी, मगर कल। माँ जी, भिक्कन कहाँ है? वो मेरा लाल बेटा,
उसे अब तुम देखने से पहचानोगे नहीं, सूख कर काटा हो गया है। दिन रात इधर उधर नौकरी की तलाश में दौड़ रहा है, पर उसे कोई नौकर नहीं रखता, कोई जगह नहीं है। अगर उसे 3-4 दिनों तक और नौकरी नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। बेटा, उसे अपने ही यहाँ काम दिला दो ना। तुम तो राजा हो, हमारे बच्चों की जान बचाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। कहो तो उसे तुम्हारे यहाँ भेज दो, बुलवा दो उसे, वो बगल वाली कोठरी में सो रहा है। नहीं नहीं, बुलवाओ मत, कल भेज देना, हम नौकरी दिला देंगे। ईश्वर तुम्हें राजा बना देगा। दोनों पुनः चक्की चलाने लगे। द्वारका ने कहा, मां, अपना गीत भी गाओ ना। दोनों करुणा कंठ से गाने लगे। सुनियत दीन बंधु तुम राम, पर हम पर टुक दया न लावत, कैसे करुणा धाम, कैसे करुणा धाम। गाना सुनते सुनते द्वारका अपने मन में सोचने लगा, सचमुच राम नामक कोई शक्ति है या नहीं। यदि संसार का रक्षक कोई ईश्वर होता तो वो होता न्यायी और दीनबंधु। तो क्या भिक्कन और उसके परिवार की यह अवस्था होती? सब ढोंग है, असत्य है, ईश्वर कहीं नहीं है। यदि वो कहीं होता तो संसार की इस विषमता को कदापि न देख सकता।